इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट इज़ अ वेरी न्यू टॉपिक. इसके बारे में बहुत सारे मतलब 90% डॉक्टर्स को ही नहीं पता है. और टच क्लिनिक पे आई थिंक चार साल पहले हमने एस्थेटिक गायनेकोलॉजी, एक विंग होता है गायनेकोलॉजी का, उसको लॉन्च किया था. सो फिर इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इतना इस पर काम किया हुआ है एंड इसके ऊपर कोई किताबें नहीं है, इसलिए आई चोज दिस टॉपिक टू राइट. Ma'am, I think gynecology is way far from thinking about it, because here women's health is not taken in consideration. Like, if we talk about mental health or anything related to the body, people do not put they do not put more force on it, or they don't even think about it much, right? So do you think it is going to bring any change in the mindset of people? हेल्थ की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है मेंटल फिजिकल एंड सोशल हेल्थ. यस. सो इसमें हर चीज़ कवर होती है. अभी तक जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ फिज़िकल हेल्थ पर ध्यान देते हैं, जैसे आपने बिल्कुल राइटली बोला. सो मेंटल एंड सोशल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो टॉपिक्स इसमें कवर किए जाते हैं, एज के साथ हमारी क्या मेन प्रॉब्लम होती है? फिज़िकल तो होती है, जो भी फिज़िकल होती है, पर उसके अलावा एक वुमेन को सुंदर लगना अपने हिसाब से, सुंदरता की डेफिनेशन अलग है ना. तो आई एम नॉट सेइंग कि ये ऐसे सुंदर लगना, पर हर एक को अपने हिसाब से सुंदर लगना भी उसका राइट है, राइट. सो मोस्ट ऑफ द विमेन विद द एज दे स्टार्ट फीलिंग दैट दे आर नॉट लुकिंग वेरी गुड. उनकी चेहरे पे झुर्रियाँ हो रही हैं, सैगिंग ऑफ द फेस हो रहा है. ये तो बाहर की ब्यूटी. पर देन इवन गायनेकोलॉजिकली ऑल्सो उनके यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है. जब वो खांसी करती हैं, हंसती हैं, या घर से बाहर निकलती हैं, कहीं भी बाहर गए तो उनको एक तो बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है, दूसरा ऐसे ही यूरिन लीक हो जाता है. दिस इज़ वेरी कॉमन. बल्कि हमने टच क्लिनिक में एक सर्वे भी किया था, हमारा पेपर भी पब्लिश हुआ है कि ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ वीमेन आफ्टर द एज ऑफ 45 इनवॉलेंट्री यूरिनरी लीकेज की शिकार होती हैं. ये क्यों हो जाता है? क्योंकि एज के साथ उनका सारा पेल्विक एरिया लूज़ हो जाता है, ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से नीचे का एरिया फिर से लूज़ हो जाता है. तो वो जैसी खांसी वगैरह करती हैं तो यूरिन लीक हो जाता है. सेकेंडली बच्चेदानी भी नीचे आनी शुरू हो जाती है, ये आपने सुना होगा, प्रोलैप्स जिसको बोलते हैं. सो ये सारी जो टेक्निक्स हैं दे हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ योर इंटीमेट पार्ट्स ऑल्सो. सेकेंडली वेजाइना में ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से ड्राई हो जाता है वेजाइना, बार बार यूरिन इन्फेक्शंस होने लगते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शंस होने लगते हैं, इंटरकोर्स करो तो पेन होने लगता है. सो ये वेजाइनल लेज़र या हाइफू, इनसे क्या होता है, आपकी वेजाइनल म्यूकोसा जो है रीजनरेट हो जाती है. एमसेला जो चेयर है उससे वो एरिया की पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती है. सो ये सारी प्रॉब्लम्स भी विमेन की सॉर्ट आउट हो जाती है. सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट फॉर विमेन, मोस्ट ऑफ द विमेन हेल्थ प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद एजिंग. So, ma'am, if you have to give a brief about your book, in a few words, what would you want to say? दिस इज़ अ वेरी नोवेल बुक ऑन द एस्थेटिक एंड रीजनरेटिव गायनेकोलॉजी. ये स्प्रिंगर इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस ने पब्लिश की है. इसके अंदर मोर देन 50 ऑथर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव कंट्रीब्यूटेड. हर टॉपिक में जो फील्ड में एक्सपर्ट है पूरे वर्ल्ड में, उसने चैप्टर्स लिखे हैं. मेरे भी इसमें चैप्टर्स हैं. एंड इंडिया से एम्स, पीजीआई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पूरे इंडिया से ऑथर्स ने इसमें चैप्टर्स लिखे हैं. सो इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड बुक. So, ma'am, there is a question, if you don't mind, I would like to ask you. There is I don't know if it is a myth or what, but then a lot of women believe that, once they make out or they have sex with somebody, right, their vagina is, it's loose. How true is that? Or It is very true. It's not a myth. Okay. Many women. नमस्ते, कैसे हैं? Many women. So many women, they are not able to have the orgasm. Orgasm नहीं होता उनको, वो जाना लूज हो जाता है. I'm sorry to cut you down in between, but then I have gone through the study which was by American scientists that if we give them a ratio of 100,
90% of the women have never felt orgasm in their entire life. वही तो मैं कह रही हूँ बेटा, दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि मोस्ट ऑफ द वीमेन डू नॉट फील इट एंड दे फील द वेजाइना इज़ वेरी लूज एंड दिस हैपेंस क्योंकि प्रेगनेंसीज डिलीवरीज की वजह से वो वेजाइना लूज हो जाता है एंड विद द एज क्योंकि ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, इलास्टिन एंड कोलाजन इट ब्रेक्स अप। हमारी बॉडी को टाइट क्या रखता है भाई, जैसे टेंट की तरह हमारी स्किन पूरी बॉडी की स्किन और ओरिफाइसेस की स्किन को खींच के कुछ तो रखता है ना। सो दे आर प्रोटीन्स, इलास्टिन एंड कोलाजन, ये एज के साथ ब्रेक हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट एवरीथिंग बिकम्स लूज। तभी चेहरे को तो आप बाहर से देख सकते हो कि द फेस को तो आप बाहर से देख सकते हो कि फेस लूज़ हो गया, लटक गया, पर इंटरनल ऑर्गन्स कैसे देखोगे, इंटरनल पार्ट्स कैसे देखोगे, पर वो भी लूज़ होते हैं। तो इट इज़ नॉट अ मिथ, इट हैपन्स। और उसका ट्रीटमेंट पहले नहीं था, अब नाउ ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ लेज़र, CO2 लेज़र से हम वेजाइनल रिजुविनेशन कर सकते हैं। इट बिकम्स टाइट, इट And for बिकम्स how long does it stay, ma'am? नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ। सो जब आप एक करते हो तो नॉर्मली 1-2 साल आराम से निकल जाते हैं, कईयों के तो पूरा टाइम निकल जाता है। तो वी से कि आप पूरा ट्रीटमेंट करके फिर आके 1-1.5 साल के बाद आके एक मेमोरी सिटिंग फिर से ले लो, क्योंकि एजिंग को तो कोई रोक नहीं And सकता does ना। it have any side effects? All these procedures are without any side effect. Why? Because इनकी penetration is very small. हम लेज़र हेयर रिमूवल तो करते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, हम लेज़र फेस पर कितने सालों से कर रहे हैं। सो हाउ कैन इट, अभी तक तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि पेनिट्रेशन इज़ वेरी लेस। सेकेंडली इनका द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इज़ कि लोकल टेम्परेचर जो है उसको 40 डिग्री रेज करता है, जिस टेम्परेचर पे आपके जो प्रोटीन सेल्स होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट इट बिकम्स लाइक अ रिजुविनेटेड थिंग। तो इसलिए कोई साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं, या तो काम करेगा या नहीं करेगा, पर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। And what is the target group for this, ma'am? Like if somebody... एनी एज, जैसे आप जैसे यंग बच्चे हो, आप लोग वी से कि आजकल फेशियल नहीं कराना चाहिए क्योंकि फेशियल रबिंग से पिगमेंटेशन हो जाती है। सो व्हाट यू पीपल कैन डू, यू कैन गेट योर हाइफू डन वंस इन 6 months और यू कैन गेट द PRP फेशियल्स डन, लाइक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है ना, वेम्पायर फेशियल जिसको बोलते हैं। अब जैसे एज बढ़ती जाती है तो अगेन फॉर द फेस तो हाइफू एंड PRP इज़ गुड। जिनको यूरिनरी लीकेज है वो एनी एज, मैं इनको बता रही थी कि जो मेरी ओल्डेस्ट एज के वीमेन जिसको मैंने ट्रीट किया इज़ मोर देन 85 years ओल्ड, उनको बार बार यूरिन लीक होता था, वो डाइपर पहन के बिना नहीं निकल पाती थी। तो यू डू अ लेज़र तो वो उनके डाइपर्स बंद हो गए हैं कई लोगों के। सो एंड देयर इज़ नो एज लिमिट। as young as? as young as 22 फॉर रिकरेंट वेजाइनल इन्फेक्शन, कि बार बार वेजाइनली इन्फेक्शंस होते हैं तो फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो देन वी डिड अ लेज़र एंड दे वर क्योर्ड। So ma'am, when we talk about aging, we start getting signs of it. So what are the reasons behind those signs? एजिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हर दिन हम पिछले दिन से ज़्यादा एज्ड हैं। सो इट इज़ नाउ बिलीव दैट एजिंग स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द एज ऑफ 10 years। सो उसके साइंस क्या है? ओके, एजिंग जो है टिल 35 years ऑफ एज यूजुअली हमारे को ओवर्ट साइंस नहीं आते, सामने देखने पे हमें एजिंग के साइंस नहीं आते और इसलिए ये निगलेक्ट हो जाता है। मेन पर कई लोगों में यंग एज पे भी आने लगते हैं, जैसे स्किन पे रिंकल्स आने शुरू हुए, फ्राउनिंग हो जाती है, कई लोग बहुत फ्राउन करते हैं तो यहाँ पर वो आ जाता है, कईयों के नेज़ोलेबियल फोल्ड, ये वाले फोल्ड्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। सो सैगिंग ऑफ द स्किन हो जाती है। यंग एज में यूजुअली जो बहुत हैवी होते हैं एंड इफ़ दे लूज़ वेट सडनली उनमें आना शुरू होता है, बट नॉर्मली जो ये एक्सटर्नल साइंस ऑफ एजिंग है ये 40 के बाद दिखने शुरू होते हैं और तब हमें ध्यान आता है कि अरे हमें कुछ करना चाहिए। सो साइंस ऑफ एजिंग आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल साइंस लूजनेस ऑफ स्किन, रिंकल्स, देन वेजाइनल लूजनेस, बोन्स, हाथ पाँव में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, दीज आर द साइंस ऑफ एजिंग। इंटरनल साइंस ऑफ एजिंग कि दांत गिर जाते हैं, व्हेन दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, कई लोगों में कि कैल्शियम की कमी की वजह से होना शुरू होता है। फिर फटीग होने लगता है, रात को सोते हैं पैरों में दर्द होने शुरू होते हैं। ऑल दीज आर ऑल्सो साइंस ऑफ डेफिशिएंसीज एंड एजिंग। ये मैम फिलर्स कितने इफेक्टिव हैं और क्या करवाने चाहिए फिलर्स? वेरी वेरी पर्सनल चॉइस।
ये बुक फिलर्स और बोटुलिनियम टॉक्सिन नहीं कवर करती बिकॉज दीज आर आर्टिफिशियल थिंग्स विच आर यूज्ड एंड दे आर वेरी टेम्पररी थिंग्स एंड दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी हार्मफुल थिंग. सो दिस बुक डील्स विद रीजनरेशन ऑफ योर बॉडी बाय न्यूअर टेक्नोलॉजी जिसमें कोई हार्मफुल चीज़ें हम आपकी बॉडी के अंदर नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं. तो ये एक्ट्रेसेस और जो बॉलीवुड या स्टार्स हैं जो एक्टर्स हैं उनको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? ये तो सबको ही करवा लेना चाहिए. और आजकल जो ज़्यादातर हाई सोसाइटी वाले लोग हैं वो अब ये फिलर्स और टॉक्सिन्स पे नहीं जा रहे हैं. दे आर गोइंग ऑन दीज प्रोसीजर्स बिकॉज इनके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं है. दीज आर रीजनरेटिव प्रोसीजर्स.